हेलो बच्चों। तो देखिए, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 11th में मापन एवं मात्रक के बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मापन एवं मात्रक। तो सबसे पहले आता है मापन। मापन क्या होता है? मापन का मतलब होता है कि किसी भी भौतिक राशि को किसी संदर्भ मानक से तुलना करना मापन कहलाता है। मतलब कुछ ऐसा हुआ कि जैसे कोई भी भौतिक राशि है, जैसे लंबाई हो, द्रव्यमान हो, समय हो, ताप हो, तो जब उसको हमें मापना होता है तो उसको हम एक स्टैंडर्ड माप से तुलना करते हैं। जैसे हम मार्केट में जाते हैं और हमें कपड़ा खरीदना होता है, जैसे तो जो दुकानदार होता है उस कपड़े को एक स्टैंडर्ड माप से कंपेयर करता है। वो जो स्टैंडर्ड माप होती है जिसको हम व्यवहार में मीटर बोलते हैं, तो उस मीटर से उस कपड़े को कंपेयर करता है, मतलब मिलाता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कपड़े को वो एक स्टैंडर्ड माप से तुलना कर रहा है, और ये तुलना करना ही मापन कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी भौतिक राशि का किसी ज्ञात मानक से तुलना करना मापन कहलाता है, और जो ज्ञात मानक होता है उस मानक को हम मात्रक कहते हैं। तो मानक और मात्रक दोनों की डेफिनेशन आप समझ सकते हैं, मैं दोनों को लिख दे रहा हूं। पहला आता है हमारा मापन। मापन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो किसी भौतिक राशि का किसी ज्ञात मानक जिसको हम पहले से जानते हैं, ज्ञात मानक से तुलना करना मापन कहलाता है। ठीक है। और इस ज्ञात मानक को ही हम मात्रक कहते हैं। तो मात्रक की डेफिनेशन भी हम यहीं से लिख सकते हैं। मात्रक ज्ञात मानक को मात्रक कहते हैं। ठीक है। देखिए, बिना ज्ञात मात्रक के हम मापन नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे पास ज्ञात मानक नहीं है तो हम किसी भी भौतिक राशि को माप नहीं सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि यदि आपको दो छड़ें दी जाए तो दोनों छड़ों को हम अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से या तो बता सकते हैं कि एक छड़ लंबी है और दूसरी छड़ उसके कंपैरिजन में छोटी है, लेकिन दोनों की लंबाई को हम बता नहीं सकते हैं कि दोनों की लंबाई कितनी है, उसको माप नहीं सकते हैं। यदि दो वस्तुओं को हम दोनों को हाथ में लें तो हम यह बता सकते हैं कि एक वस्तु भारी है और एक वस्तु हल्की है, लेकिन दोनों का द्रव्यमान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। दो वस्तुओं को छूकर हम यह बता सकते हैं कि एक वस्तु का ताप अधिक है और दूसरी वस्तु का ताप कम है, लेकिन दोनों के ताप को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से दो वस्तुओं का तुलनात्मक अध्ययन तो कर सकते हैं, तुलनात्मक माप तो बता सकते हैं, लेकिन उनकी जो असली माप है उसको बताना ज्ञानेंद्रियों की सहायता से संभव नहीं है। तो किसी भी वस्तु का जो मापन है वो ज्ञात मानक की सहायता से ही किया जाता है, और इस ज्ञात मानक को हम मात्रक कहते हैं। चलिए, अब आता है हमारा भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? देखिए, वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है, जिनको मापा जा सकता है, उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियों की सीधी सी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी? जिन राशियों को मापा जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां
कहलाती हैं। ठीक है। मापन जो होता है, मापन विज्ञान की जड़ है, विज्ञान की जड़ है, मापन विज्ञान की जड़ है। यानी कि जो विज्ञान की शुरुआत है वो मापन से ही शुरू होती है। यदि हमें किसी भौतिक राशि का मतलब मान ही नहीं पता है तो हम उसके बारे में आगे अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो मापन है वो भौतिक विज्ञान क्या, हर प्रकार के विज्ञान की जड़ है। अब जो भौतिक राशियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मूल राशियां और दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियां। यानी कि इनको बोलते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटी और इनको बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती हैं, अर्थात मूल राशियां क्या होती हैं? मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। यानी कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, अर्थात एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। और मूल राशियों की जो संख्या है वो 7 होती है। इनकी संख्या 7 है, यानी 7 मूल राशियां हैं। इनके नाम लिख रहा हूं मैं, जैसे कौन कौन सी राशि मूल राशि है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये हमारी 7 मूल राशियां हैं। जे इन राशियों का जब मापन किया जाता है, जैसे लंबाई का मापन करना है तो लंबाई के मापन के लिए हमें दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होगी, सीधी सीधी उस वस्तु की लंबाई हम ज्ञात कर देंगे। तो इनमें से किसी भी राशि को ज्ञात करना है तो वो भौतिक राशि सीधे सीधे ज्ञात हो जाती है, मतलब दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती है, मूल राशि कहलाती है। फिर आता है हमारा व्युत्पन्न राशि या व्युत्पन्न राशियां। देखिए व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। इनकी संख्या असीमित है। ये बहुत सारी होती हैं, असीमित है या असीमित होती है। ठीक है। अब इसमें असीमित होती हैं मतलब बहुत अधिक होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो व्युत्पन्न राशियां कौन कौन सी हैं, कुछ को तो हम बता सकते हैं। जैसे मैं इधर लिख दे रहा हूं यहाँ पर, जैसे सपोज कीजिएगा क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। देखिए लंबाई तो लंबाई होती है, चौड़ाई भी एक लंबाई होती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लंबाई इंटू लंबाई, यानी कि लंबाई का स्क्वायर। तो लंबाई क्या होती है, मूल राशि होती है। तो देखिए जो क्षेत्रफल है वो किस पे डिपेंड है, मूल राशि पर। ठीक है।
तो डेफिनेशन क्या लिखवाया हमने कि व्युत्पन्न राशि वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों पर निर्भर करती है। तो क्षेत्रफल किस पर निर्भर है? मूल राशि लंबाई पर। इसलिए क्षेत्रफल हमारा कैसी राशि होगा? व्युत्पन्न राशि। दूसरा बोले हम, दूसरा एग्जाम्पल दें, आयतन। तो आयतन बराबर भी क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो देखिए लंबाई लंबाई होती है, चौड़ाई भी एक लंबाई होती है और ऊंचाई भी एक लंबाई होती है। तो क्या हो जाएगा जी? लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई, यानी कि लंबाई का क्यूब। तो ये भी एक मूल राशि है। तो क्षेत्रफल कैसी राशि हो जाएगा? व्युत्पन्न राशि, क्योंकि क्षेत्रफल एक मूल राशि पर निर्भर है। और हम अगला एग्जाम्पल ले लें, चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी क्या होती है? एक लंबाई होती है। दूरी एक लंबाई ही होती है और समय जैसे का जैसा। तो जो चाल है वो किस पे डिपेंड है? दो मूल राशियों पर। चाल ज्ञात करने के लिए हमें लंबाई और समय दोनों ज्ञात करना पड़ेगा, तभी हम चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो चाल कैसी राशि होगी? व्युत्पन्न राशि, क्योंकि यह भी दो मूल राशियों पर निर्भर है। तो वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। और व्युत्पन्न राशियों की संख्या असीमित है, बहुत अधिक है, बहुत अधिक हो सकती हैं। जैसे इसके बाद हम लिख सकते हैं घनत्व, त्वरण, आवेग, संवेग, जड़त्व, आघूर्ण, कार्य, ऊर्जा वगैरह वगैरह, ये सभी हमारी कैसी राशियां हैं? व्युत्पन्न राशियां। क्लियर? तो हम मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों को समझ सकते हैं। इसके बाद आता है हमारी दो राशियां और हैं, पूरक राशियां। इधर लिख रहा हूं पूरक राशियां। पूरक राशियां, तो पूरक राशियां सिर्फ दो राशियां हैं, एक है कोण और दूसरी है घन कोण। कोण और घन कोण हमारी दो पूरक राशियां हैं, ये न तो मूल राशियां हैं और ना ही कैसी? व्युत्पन्न राशियां। ये दोनों कैसी राशियां हैं? पूरक राशियां। यानी कि ये मूल राशियों पर निर्भर भी नहीं करती हैं और इनका मापन सीधे सीधे किया भी नहीं जा सकता है, इसलिए इनको हमने पूरक राशियों की श्रेणी में रखा है। अब आता है हमारा मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक क्या होते हैं? देखिए जो मूल राशियां होती हैं उनके जो मात्रक होते हैं उनको हम मूल मात्रक कहते हैं, और जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं उनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। कुछ इसमें मूल मात्रक, तो मूल राशियों के मात्रकों को मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है? इनकी भी संख्या कितनी होगी? जितनी मूल राशियों की संख्या, इनकी संख्या 7 होती है, 7 होती है। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर मूल राशि। देखिए मूल राशियाँ कौन कौन सी थी जो आपने पढ़ चुके हैं अभी, उनके मात्रक यानी मूल मात्रक, और यहाँ पर मैं उनका संकेत भी लिख दे रहा हूँ, सिंबल क्या होता है। देखिए पहली मूल राशि होती थी हमारी लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता। छठवां ज्योति तीव्रता, और सातवां होता था हमारा पदार्थ की मात्रा। ठीक है? अब इनके मात्रक, जैसे लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, ताप का केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, और पदार्थ की मात्रा इसका मोल होता है।
इनके सिंबल लेके आएंगे संकेत। तो मीटर को हम स्मॉल m से लिखते हैं, किलोग्राम को हम स्मॉल kg से लिखते हैं, सेकंड को हम स्मॉल s से लिखते हैं, केल्विन को हम स्मॉल k से लिखते हैं, सॉरी k से लिखते हैं, कैपिटल K से लिखते हैं, एम्पियर को हम कैपिटल A से लिखते हैं, कैंडेला को हम CD। यहाँ पर जो C और D दोनों ही स्मॉल है, ठीक है। यदि हम C को कैपिटल कर देंगे तो ये कैडमियम बन जाएगा, ठीक है। तो CD मतलब दोनों स्मॉल, और मोल MOL। तो इस तरह जे हमारे क्या हो गए, मूल मात्रक हो गए। तो मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वे मात्रक जो अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, अब व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएंगे, जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब इनकी भी संख्या असीमित हो जाएगी, इनकी संख्या असीमित होती है, असीमित होती है, ठीक है। क्योंकि व्युत्पन्न राशियां असीमित हैं तो व्युत्पन्न मात्रक भी असीमित हो जाएंगे। जैसे कुछ एग्जांपल लिख दे रहा हूं मैं, जैसे क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि थी। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता था लंबाई गुणित चौड़ाई। चौड़ाई भी एक लंबाई होती है, यानी लंबाई इंटू लंबाई, यानी लंबाई का स्क्वायर, ठीक है। और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसलिए क्षेत्रफल का क्या बन जाएगा, वर्ग मीटर। ऐसे ही आयतन, आयतन बराबर भी अभी हमने लिखा था, क्या आया था, लंबाई का क्यूब, और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब। तो आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा, घन मीटर, ठीक है। ऐसे ही चाल बराबर क्या होता था, दूरी बटे समय। तो दूरी का मीटर और समय का सेकंड, तो ये चाल का क्या बन जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ऐसे भी हम बहुत सारी राशियों के मात्रक निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक और मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। अब इसके बाद आता है पूरक मात्रक। देखिए दो हमारे पूरक मात्रक भी होते हैं, पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रक क्या होते हैं, जो पूरक राशियों के मात्रक होते हैं उनको पूरक मात्रक कहते हैं। और पूरक राशियां दो होती थी, एक कोण और घन कोण। तो कोण का मात्रक होता है रेडियन, जिसका संकेत होता है RD, और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, इसका होता है SRD संकेत। तो इस तरह हमारे दो पूरक मात्रक होते हैं, दो पूरक राशियां होती है कोण और घन कोण, जिनके दो पूरक मात्रक होते हैं रेडियन और स्टेरेडियन। तो इस तरह हमने इस वीडियो में मापन, मात्रक, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, पूरक राशियां और पूरक मात्रक के बारे में पढ़ा। लेकिन आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। तब तक गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर नई एक वीडियो में।